1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ही घर के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये मामला और भी ज्यादा जटिल और रहस्यमय होता चला गया। ये परिवार था भाटिया परिवार। परिवार में कुल 11 सदस्य थे। एक दादी, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। परिवार की अपनी किराने की दुकान थी। पड़ोसियों के अनुसार ये लोग शांत स्वभाव के थे और किसी से कोई विवाद नहीं रखते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी और शायद इसी वजह से किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। 1 जुलाई की सुबह जब एक पड़ोसी दूध देने के लिए घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे कुछ अजीब लगा। जब वो अंदर गया तो उसने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। घर के अंदर लोहे की ग्रिल से परिवार के 10 सदस्य लटके हुए थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी और उनका खड़ा होने का तरीका भी एक जैसा था। घर के दूसरे कमरे में परिवार की बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में मिली। पुलिस को शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन घटनास्थल की स्थिति कुछ अलग कहानी बता रही थी। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, घर में कोई संघर्ष नहीं हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया था। यह किसी सामान्य आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था। जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ डायरी मिली। इन डायरी में कई दिनों और महीनों की लिखावट थी। इनमें रोजमर्रा के निर्देश लिखे गए थे। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। धीरे धीरे ये साफ हुआ कि परिवार एक खास तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया का पालन कर रहा था। डायरी में लिखा था कि कुछ विशेष क्रियाएं करने से परिवार को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। इन निर्देशों में एक खास रात का भी जिक्र था जिसमें कुछ विशेष तरीके से एक अनुष्ठान करना था। परिवार के छोटे बेटे ललित इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना के बाद उनकी आवाज चली गई थी। उसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। परिवार के अनुसार ललित को यह महसूस होने लगा कि उनके पिता की आत्मा उनसे संपर्क कर रही है। धीरे धीरे परिवार ने भी इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया। डायरी में जो कुछ भी लिखा गया था वो कथित तौर पर उन्हीं निर्देशों का हिस्सा था। इस केस को समझने के लिए मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला शेयर्ड साइकोसिस या फोली एडियक्स का उदाहरण हो सकता है। इसका मतलब होता है जब एक व्यक्ति की मान्यताएं धीरे धीरे पूरे समूह द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। ललित के विश्वास धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन गए और परिवार के बाकी सदस्य उसी सोच के अनुसार कार्य करने लगे। 30 जून की रात परिवार ने अपनी सामान्य दिनचर्या पूरी की। दुकान बंद हुई, सबने साथ खाना खाया और फिर उन्होंने वही किया जो डायरी में लिखा गया था। एक एक करके उन्होंने अपने हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और एक संरचना के अनुसार खड़े हो गए। संभवतः उन्हें विश्वास था कि ये एक अस्थायी प्रक्रिया है और इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पड़ोसियों के अनुसार उस रात कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख या मदद की आवाज नहीं आई। सब कुछ शांत तरीके से हुआ। ये बात इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आत्महत्या थी या एक असफल धार्मिक प्रक्रिया? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परिवार को यह विश्वास था कि वे मरने वाले नहीं हैं, वे सिर्फ एक प्रक्रिया का पालन कर रहे थे जिससे उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। बुराड़ी केस सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है,
ये एक ऐसा मामला है जो ये दिखाता है कि मानव मन कितना जटिल हो सकता है, कैसे विश्वास धीरे धीरे वास्तविकता बन जाते हैं और कैसे एक पूरा परिवार एक ही सोच के प्रभाव में आ सकता है। ये घटना आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मामला हमें एक महत्वपूर्ण बात जरूर सिखाता है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य और सोच के प्रभाव को गंभीरता से समझने की जरूरत है।